जी, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू आवर चैनल। इस चैनल पर आपको बरतानिया यानी कि यूके में रहने वाले जो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ हैं, उनके मुतालिक जो टॉप रैंडमली न्यूज़ हैं, वो आप इस चैनल पर देख सकेंगे। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पिछले चंद दिनों की वीडियोज़ जो चंद दिनों की जो न्यूज़ हैं ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के मुतालिक, उन पर बात करने की कोशिश करते हैं। पहली और सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है, जो हर जगह पर, हर प्लेटफ़ॉर्म पर डिस्कस की जा रही है, वो है असाइलम सीकर्स। यानी कि पाकिस्तानीज़ यहाँ से क्या करते हैं, स्टडी वीज़ा पर जाते हैं, जो स्टूडेंट्स हैं खासकर, या वर्क वीज़ा लेके जाते हैं या टूर वीज़ा लेके जाते हैं। यहाँ से निकलते हैं, वहाँ चंद माह या चंद हफ्ते गुजारते हैं, तो फिर असाइलम अप्लाई कर देते हैं। असाइलम मतलब, वहाँ असाइलम का मतलब होता है कि हमें अपने पाकिस्तान में खतरा है, सियासी खतरा है, हुकूमत की तरफ से खतरा है, लिहाजा हमें पनाह दी जाए। असाइलम का ये मतलब होता है। तो 2024 की रिपोर्ट के मुताबिक, जो रिपोर्ट शाया है हुई है, उसके मुताबिक पाकिस्तानी सबसे टॉप ट्रेंड पे हैं, सबसे ऊपर हैं। यानी कि तकरीबन ऑलमोस्ट 10,237 लोगों ने, 10,237 पाकिस्तानियों ने असाइलम अप्लाई किया 2024 में। ये टॉप पे पाकिस्तानी जा रहे हैं। इनमें स्टूडेंट्स भी हैं, वर्क वीज़ा होल्डर्स भी हैं, टूरिस्ट भी हैं, और जो अदर कैटेगरी के लोग हैं वो भी इनमें शामिल हैं। तो ये एक फर्स्ट न्यूज़ है ओवरसीज पाकिस्तानीज के मुतालिक। अच्छा जी, नेक्स्ट है कज़न मैरिजेस। यूके में जो पाकिस्तानी कज़न मैरिज की जो रेशियो है वो हाई है, टॉप पे जा रही है। यानी कि जो पाकिस्तानी कपल है उधर जाकर शादी करता है, या फिर यहाँ से शादी कर उधर जाकर बच्चे जन्म पैदा करते हैं, तो अब वहाँ की हुकूमत की जिम्मेदारी बन जाती है। जैसे हम जानते हैं कि उनकी जिम्मेदारी बन जाती है बच्चों को पालने पोसने की, उनको अखराजात देने की। तो अब यूके की हुकूमत इस बात पर आई है कि हम क्यों ओवरसीज के बच्चों को पैसे दें, एड दें, क्यों दें, हम, हमारी क्या मजबूरी है। और इससे अगला स्टेप ये जो उठाएगा वो ये है कि कजन मैरिज, कि पाकिस्तानी जो ज्यादातर मोस्टली जो मैरिज होती है वो कजन, अपनी फर्स्ट कजन मैरिज से शादी होती है, जिसके नतीजे में जो बच्चे होते हैं वो नॉर्मल, अब नॉर्मल बच्चे पैदा होते हैं, यानी कि वो आम, एज यू नो। तो अब वो स्पेशल कैटेगरी में आ जाते हैं, तो उनके लिए जो फंडेड रेट होते हैं, जो रेंज होती है, वो इंक्रीज हो जाती है। तो गवर्नमेंट अब ये चाह रही है, बल्कि उन्होंने ये भी एक पाबंदी लगा दी है। अब जो पाकिस्तानी स्पोर्ट्स वीज़ा पर जाएंगे यहाँ से, वो उनका इस्लामाबाद में जो यूके एम्बेसी है उनमें डीएनए टेस्ट होगा। अगर उस डीएनए टेस्ट में ये पता लगा कि दोनों फर्स्ट कजन हैं, तो उनको वहाँ वहीं से ही उनका जो वीज़ा है वो रिजेक्ट कर दिया जाए। फर्स्ट कजन मतलब मामू की बेटी, मामू खाला की बेटी, पुप्पो की बेटी, ताई की बेटी, चाची की बेटी, जो फर्स्ट कजन ये कहलाती हैं। तो अगर इनसे रिश्ता हुआ तो वो यूके के लिए एप्लीकेबल नहीं होंगे। अच्छा जी, नेक्स्ट है पाकिस्तान टॉप्स यूके असाइलम स्विचेस इन एवरी वीजा कैटेगरी। जिस तरह पहली न्यूज की दी है, इसी से रेलिवेंट तीसरी न्यूज है कि स्टूडेंट वीजा हो, वर्क वीजा हो, टूरिस्ट वीजा हो, या फिर हॉलीडे वीजा हो, ये भी एक कैटेगरी है। किसी भी कैटेगरी में अगर पाकिस्तान यूके में गए हैं, तो उन्होंने जो उधर जाकर असाइलम ही अप्लाई किया है। तो ये टोटल असाइलम का 24%, यानी कि 100 में से 24% जो जिन्होंने असाइलम अप्लाई किया वो पाकिस्तानीज हैं। अच्छा, नेक्स्ट है इसी से रेलिवेंट न्यूज है। अगर देखा जाए कि एक साल के अंदर 365 दिन होते हैं, तो हर एक दिन में 31 पाकिस्तानी लोगों ने अप्लाई किया है असाइलम 2024 में। यानी कि हर दिन एवरेज जो गिनती है वो 31 लोगों की है। अब इससे रेलिवेंट चंद दिन पहले मैंने ये न्यूज़ भी दी है कि जो बाजी शिबाना महमूद है, यानी कि यूके की जो होम सेक्रेटरी है, वजीर खजाना है, सॉरी वजीर दाखिला है, उन्होंने कहा कि कुछ कैटेगरीज की वीज़ा को 15, पहले 5 साल, अब 10 साल या 15 साल, या हो सकता है 20 साल भी इंतजार करना पड़े। तो ये सोशल मीडिया पर ये वायरल हो रहा है। नीचे कमेंट में दिया गया है कि अगर हमें 20 साल भी, ये पाकिस्तानी कमेंट, अगर हमें 20 साल भी यूके में रहना पड़ेगा तो हम यूके में रहेंगे। इस हद तक का जो हमारे पाकिस्तान की जेन साजी होगी कि हमने यूके में ही रहना है। क्योंकि अगर देखा जाए दूसरे यूरोपीय ममालिक की निस्बत यूरोप एक अच्छा मुल्क गिना है, अगर तो इसमें पैसे लगते भी हैं और रहने का अखराज जाते हैं, लेकिन ये ज़्यादा सहूलियत देता है। लेकिन अब ये डेनमार्क की